हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? सुकुमार बालक, वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? हाँ? और यदि उसने पूजा में रखे हुए उस महान धनुष का इस प्रकार अपमान किया, तो तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? महाराज, हमने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए। और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। हाँ? तुम भी अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं मर गए? इस अपराध का एक ही दंड है, और वो है मृत्युदंड। कल उत्सव के समय रंगशाला में उन्हीं को सामने रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की, तो वो निर्दयता से उन्हें कुचल देंगे। यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? संदेह ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। राजपुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम्हारी विजय चाहते हो या शत्रु की? मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, और हृदय से आपकी ही मंगल कामना करता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन ये योजना भी बनाई थी, और इसीलिए आज ये कह रहा हूं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए।
अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? उठाओ, उठाओ। आज्ञा है प्रभु। सचमुच यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको।
तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? सुकुमार बालक, वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? हाँ? और यदि उसने पूजा में रखे हुए उस महान धनुष का इस प्रकार अपमान किया, तो तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? महाराज, हमने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए। और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। हाँ? तुम भी अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं मर गए? इस अपराध का एक ही दंड है, और वो है मृत्युदंड। सेनापति, ले जाओ इस कायर को और कारागार में बंद कर दो। कल नगर चौक में सारी जनता के सामने इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ। क्षमा करें महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, परंतु मेरे विचार में आज की परिस्थिति में अपने ही सैनिकों को इस प्रकार मृत्युदंड देना बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? उन्हें पारितोषिक दें? नहीं महाराज, हालात को समझने की चेष्टा करें। शिव धनुष टूटने की घटना के बाद से जनता के मन में कृष्ण का प्रभाव और भी बढ़ गया होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही सैनिकों को इस प्रकार कठोर दंड देने के कारण हमारी सेना के कुछ लोग जाकर शत्रु से मिल जाएं। आप ये मत भूलिए कि शत्रु इस समय आपके नगर में विद्यमान है। यदि सेना का एक हिस्सा उसके साथ हो गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये तुमने ठीक कहा। चाणूर, हमें भी शक है कि मथुरा के सैनिक मन से पूरी तरह हमारे साथ नहीं। मथुरा की जनता को अपने भाई बंधु समझकर वो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, शासक की दृष्टि से नहीं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि महाराज जरासंध के भेजे हुए मगध के जो सैनिक हमारे पास हैं, कल उत्सव के समय रंगशाला में उन्हीं को सामने रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की तो वो निर्दयता से उन्हें कुचल देंगे। यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? संदेह ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। राजपुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम्हारी विजय चाहते हो या शत्रु की? मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, और हृदय से आपकी ही मंगल कामना करता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन ये योजना भी बनाई थी, और इसीलिए आज ये कह रहा हूं
कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही हैं। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं, इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह न करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर सका, उस महाबली कंस को तुम अपने ही हाथों अपनी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। राज दरबार में बैठने के योग्य नहीं है, इसे कारागार के अंधेरों में डाल दो, जहां ये जीवन भर ज्ञान की रोशनी ढूंढता रहे। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद क्या हुआ? सुना है कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में हैं। किसने कहा तुमसे? इस तोषक ने। ये अपना दूध बेचकर मथुरा से अभी लौटा है। इसका कहना है कि महाराज कंस ने अपने पुरखों का जो धनुष उत्सव में पूजा के लिए रखा हुआ था, कृष्ण ने उसे तोड़ दिया है और कंस के बहुत से सैनिकों को भी मार डाला है। फिर क्या? सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। उनका एक सैनिक मुझे मिला जो बहुत मदिरा पीकर नशे में धुत था। रास्ते से उठाकर मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गया तो नशे की हालत में ही उसने मुझे बताया कि कल भरी सभा में सारी जनता के सामने कृष्ण की हत्या कर दी जाएगी। जनता के सामने इतना बड़ा कांड होगा तो क्या मथुरा निवासी चुपचाप खड़े देखते रहेंगे?
हाँ यशोदा मैया, बस देखते ही रहेंगे। बोला तो कहता था कि जब कान्हा ने मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया और जोर जोर से उसकी जय जयकार भी की। हाँ मैया, बड़ी जय जयकार की उन्होंने, पर तुम नहीं जानती, इन शहरी लोगों का यही तरीका है। बड़ा स्वागत करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, जय जयकार करेंगे और फिर घर जाकर आराम से सो जाएंगे। बलिदान का समय आएगा तो कोई सामने नहीं आएगा। गोकुल वालों में और मथुरा वालों में यही अंतर है कि जब से हमने सुना है कि हमारा कान्हा संकट में है, तब से किसी को एक पल चैन नहीं। हर युवक कान्हा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं नंद बाबा, हमें आज्ञा दीजिए कि आज रात में मथुरा पहुंच जाएं। और कल से अंग रक्षकों की तरह कान्हा के साथ साथ रहेंगे, उसे कहीं अकेला नहीं जाने देंगे। तो क्या वो अकेला ही घूमता फिरता है? हाँ, मैंने स्वयं देखा था कि जब धनुष तोड़ने आए तो कान्हा और दाऊ अकेले ही थे। और वो जो अक्रूर जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें बनाते थे कि हम कान्हा का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे, उनके आदमी कहाँ थे? वहां तो न अक्रूर थे और न उनका कोई साथी देखा मैंने। इसका अर्थ ये है कि वो सब अक्रूर जी की एक चाल थी ताकि मैं अपने कान्हा को उनके साथ भेज दूं। मुझे तो संदेह है कहीं वो गन से तो नहीं मिले हुए। मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए, भगवान के लिए मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए। वो वहां अकेला होगा, उसके पास और है ही कौन? उसके माता पिता भी बंदी गृह में है और बाकी चारों ओर शत्रु ही शत्रु है। उस अकेलेपन में वो मुझे बहुत याद करता होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए मुझे अपने कान्हा के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो, हम उसे अकेले नहीं रहने देंगे। हमारे होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो। तुम लोग जाओगे तो क्या तुम्हारे नंद बाबा पीछे रह जाएंगे? शाकाल, बैलों को रथ में जोड़ दो, हम भी जाएंगे। अब कुछ बात बनी, ग्वाल सेना के साथ उनका सरदार भी जा रहा है। चलो, चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। जिसकी सबको प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस बात का महाराज को पता चला? अवश्य चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो, अब महाराज कुछ नहीं कर सकते। सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा। मैया, हम सब आपसे क्षमा मांगने आए हैं। आज तक जो हमने आपको कष्ट दिए हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, उस पापी के डर से। हम उसकी हर आज्ञा पालन पर विवश थे। बहुत निडर हो गए तुम लोग।
बहुत निडर हो गए। ये भूल गए कि मथुरा पर आज भी महाराज कंस का राज है, और ये भी भूल गए कि राजद्रोह का दंड कितना भयानक होता है। ले जाओ इन्हें और काल कोठरी में बंद कर दो। निश्चय ही इनके जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। ले जाओ। इस बात से भैया को और भी क्रोध होगा। तब क्या होगा? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसी प्रभु की इच्छा। धीरज रखो। शाबाश, पिलाओ और पिलाओ इसे। सारी रात मदिरा पिला पिलाकर मदमस्त कर दो इसे, ताकि सुबह बस एक रात और उसे चैन से सो लेने दो। बड़े चैन से सो रहे भगवन मुदे नैन, एक बैरी एक भक्त है, दोनों को नहीं चैन, दोनों ही बेचैन। महर्षि, मर्यादानुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने मैं स्वयं चलकर आपके आश्रम आता, परंतु आपने यहां स्वयं पधारकर मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया। क्षमा करें प्रभु, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सका।
आपके श्री चरण मथुरा में पधार चुके हों और मैं उनका चरणामृत पाने के लिए अपने आश्रम में बैठा प्रतीक्षा करता रहूं, यह मर्यादा बाह्य जगत की होगी, परंतु एक भक्त का हृदय ऐसी किसी भी मर्यादा को नहीं मान सकता। और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक प्रेमी भक्त को अपने प्रभु दर्शन पाने की कितनी तीव्र उत्कंठा होती है। जितनी उत्कंठा भक्त को अपने प्रभु के दर्शन पाने की होती है, उतनी ही उत्कंठा प्रभु को भी अपने भक्त के दर्शन पाने की होती है। नहीं, उतनी नहीं हो सकती। आपके तो मेरे जैसे करोड़ों भक्त होंगे, परंतु मेरा तो एक ही भगवान है। इसीलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब मुझे इस वंश का कुल पुरोहित बनने को कहा था, तो यह आश्वासन दिया था कि इसी वंश में जब आपका अवतार होगा तो आपकी मानव लीला देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इस वंश की कई पीढ़ियां आती रहीं और जाती रहीं, और मैं उन सब का कुल पुरोहित बनकर केवल आपके पधारने की बाट जोहता रहा। इतने युगों तक तो प्रतीक्षा कर ली, परंतु आज एक दिन की भी प्रतीक्षा मैं नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करो प्रभु, और अपनी चरण सेवा की अनुमति प्रदान करो। भक्त का तो भगवान पर इतना अधिकार होता है कि उसे किसी भी बात के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। शिष्य को कुल गुरु नमन करें, स्वयं दिया जिन्हें नाम उन्हीं से आशीष ग्रहण करें। कृष्ण को मुनिवर नमन करें। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी, पाहे मां सर्वतो रक्षेत गंगा त्रिपथ गामिनी। बीच समाई जय जय गंगा माई, कमंडल बीच समाई जय जय गंगा माई। जो पावन गंगा प्रकटी श्री हरि के चरण कमल से, मुनिवर प्रभु के चरण पखारे उस गंगा के जल से। मुनिवर प्रभु के चरण पखारे उस गंगा के जल से। भक्ति सहित मुनि ने किया हर चरणामृत पान, मस्तक से दिग से लगा दिया परम सम्मान। हर्ष हृदय न समाई भय कृत कृत मुनिराई, हर्ष हृदय न समाई भय कृत कृत मुनिराई। कर चरणामृत पान नमन कियो मुनि राज पुनि, दे आशीष वरदान हो गए अंतर ध्यान हरि।
रसलीन हो, संतृप्त हो, परिपूर्णता को पा गई, सुख पा निर्वचनीय आत्मा निज सदन में आ गई। अंत समय जब आए समीप तो काल के दूत बजाए नकारा। ऐसे समय आंखों के आगे चित्र सा घूमे जीवन सारा। जीवन के कर्मों का लेखा सामने लाए पालनहारा। क्या क्या कर्म किए प्राणी ने, कहाँ पथ भूला कहाँ पर हारा। क्या क्या कर्म किए प्राणी ने, कहाँ पथ भूला कहाँ पर हारा। हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा।
तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा कान होगा। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। अपने तारों भाई को बुलाओ। मारो और मारो। मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये भय जिसके कारण तुम अपने मारने वाले की खोज में अब तक चारों ओर भटक रहे हो, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विवलता सब शांत हो जाएगी। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। यदि आज आपने कहीं करुणा और दया से प्रभावित होकर उसे जीवित छोड़ दिया, तो देवताओं और साधु पुरुषों
और आपके भक्तों पर बहुत अत्याचार करेगा। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने ये अवतार धारण किया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित न हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारें। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आइए महाराज, चलिए। कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की
महाराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार
तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अरे, तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोशक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा।